नमस्कार। ऑलराउंडर बीएसएस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य एवं मिश्रण। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि द्रव्य क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे कि मिश्रण क्या होता है। तो द्रव्य जो होता है वो किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, सर्वप्रथम हम इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये टॉपिक जो है द्रव्य एवं मिश्रण, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से प्रत्येक परीक्षा के अंदर एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। और दूसरी परिभाषा है द्रव्य वह होता है जो आयतन घेरता है, आयतन। और तीसरा है मित्रों इसका भार होता है, द्रव्यमान होता है, भार, इसे बोलते हैं द्रव्यमान। हाँ, सर्वप्रथम हम द्रव्य की डेफिनेशन कैसे देंगे, तो द्रव्य किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसका आयतन होता है और जिसका द्रव्यमान अर्थात भार होता है। ये सभी किसी में गुण पाए जाते हैं, किसी पदार्थ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, तो उस पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, उसका आयतन होता है और उसका भार होता है, या कह सकते हैं उसका द्रव्यमान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर को हम यहां रखेंगे तो ये इतना सारा ये स्थान घेर रहा है। ये बोर्ड है, ये पूरा ये एक इतना स्थान घेर रहा है। तो जो स्थान घेरता है उसे द्रव्य कहा जाता है। दूसरा है आयतन। आयतन हम किसे कहेंगे, आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अर्थात द्रव्य के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। वे पदार्थ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उसे भी द्रव्य कहा जाता है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिसका आयतन होता है और जिसका भार या द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। अब सर्वप्रथम हमने बात की स्थान, तो स्थान जैसे ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ये स्थान घेर रहा है। इस मार्कर को देखिए, ये इतना सारा स्थान घेर रहा है और जो पदार्थ स्थान घेरता है उसे द्रव्य कहा जाता है। दूसरा है हमारे आयतन। आयतन की परिभाषा पूछे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को सम्मिलित रूप से आयतन कहा जाता है। तो ये जो है मार्कर, इसकी लंबाई भी है, ऊंचाई भी है और ये चौड़ाई भी है, तो इसे बोलते हैं आयतन। और नेक्स्ट है भार। द्रव्य के अंदर भार भी होना चाहिए। तो ये मार्कर है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत भार है, 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, पर भार होना चाहिए। तो ये द्रव्य के 3 गुण हैं। ब्लैक बोर्ड है, इसके भी भार है, इसका खुद का द्रव्यमान है, तो ये ब्लैक बोर्ड भी क्या हुआ, द्रव्य हुआ। प्रकृति के अंदर जो भी वस्तुएं जिसका स्थान घेरती हो, जिसका आयतन हो और जिसका भार हो, उसे हम द्रव्य कहा जाता है। अगला टॉपिक है द्रव्य के प्रकार। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि द्रव्य कहते कैसे हैं, तो परिभाषा सीधी सादी हो गई कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो प्रकृति में उपस्थित वे वस्तुएं जिसका आयतन होता है, जिसका भार होता है और जिसका जो स्थान घेरता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब आगे ये पूछा जाता है परीक्षा में कि द्रव्य होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। द्रव्य के प्रकार। हाँ, कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं। तो मित्रों, द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य, और दूसरा होता है अशुद्ध द्रव्य। अब हम बात करते हैं कि शुद्ध द्रव्य किसे कहते हैं और उसके बाद में बात करते हैं कि अशुद्ध द्रव्य किसे कहते हैं। तो शुद्ध द्रव्य होता है मित्रों, इसके अंदर जो कण होते हैं,
एक बात और आप ध्यान कर लो, जो भी द्रव्य होता है, जो भी पदार्थ होता है, स्थान घेरता है, आयतन होता है, तो वो कणों से मिलकर बना होता है। ये द्रव्य होता है, इसका निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। अब ये जैसे आपके मार्कर हैं, तो इस मार्कर का निर्माण कैसे हुआ? बहुत सारे सूक्ष्म छोटे छोटे कण मिले और इस बड़े मार्कर का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण है, तो शरीर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं और उन्हीं कोशिकाओं से तंत्रिका तंत्र से हमारा शरीर बनता है। तो ये द्रव्य होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण। और इस सूक्ष्म कणों के आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है शुद्ध द्रव्य और दूसरा है अशुद्ध द्रव्य। तो शुद्ध द्रव्य की बात की जाए तो शुद्ध द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें ये कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, ये सभी एक जैसे होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से बना द्रव्य। हाँ, जो शुद्ध द्रव्य होता है, इसके अंदर जो सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, वे सभी कण एक प्रकार के होते हैं, सब कण एक जैसे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोना है, चांदी है, ये जो भी धातुएं हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, ये सभी एक जैसे होते हैं और एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। इस कारण इस द्रव्य को शुद्ध द्रव्य कहा जाता है। एग्जाम्पल है मित्रों आपके सोना और चांदी। दूसरा द्रव्य है आपका अशुद्ध द्रव्य। तो अशुद्ध द्रव्य किसे कहते हैं? हमने देखा कि ऐसा द्रव्य जिसके अंदर सभी कण एक ही प्रकार के होते हैं, उसे तो हम शुद्ध द्रव्य कहते हैं। तो अशुद्ध द्रव्य किसे कहेंगे? तो अशुद्ध द्रव्य के अंदर जो कण उपस्थित होते हैं, ये कण अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, या कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना द्रव्य अशुद्ध द्रव्य कहलाता है। जैसे रेत। अब जो रेत होती है, इसके अंदर बड़े बड़े कण भी होते हैं, इसके अंदर कण भी होते हैं, फास्फोरस भी होता है, मिट्टी भी होती है, अलग अलग प्रकार के कण होते हैं। रेत के अंदर बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं। रेत के अंदर खाद भी होता है, फास्फोरस भी होता है, सल्फेट भी होता है, मिट्टी भी होती है। ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, इस कारण इसे अशुद्ध द्रव्य कहा जाता है। एक बार इसकी दोबारा डेफिनेशन समझ लेते हैं कि द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। पहला द्रव्य होता है शुद्ध द्रव्य और दूसरा द्रव्य होता है अशुद्ध द्रव्य। तो शुद्ध द्रव्य किसे कहते हैं? शुद्ध द्रव्य ऐसा द्रव्य है जिसके अंदर कण होते हैं, वे सभी एक प्रकार के कण होते हैं, एक जैसे ही कण होते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, इसके अंदर जो कण होते हैं सभी एक जैसे कण होते हैं, इस कारण उस द्रव्य को शुद्ध द्रव्य कहा जाता है। और अशुद्ध द्रव्य होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के कण होते हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर फास्फोरस है, खाद है, यूरिया है, बहुत सारे अलग अलग कण पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। इस कारण मिट्टी को या रेत को कैसा द्रव्य कहा जाता है? अशुद्ध द्रव्य। नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपके ये द्रव्य हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये तो हमने बात कर ली, दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध द्रव्य और दूसरा होता है अशुद्ध द्रव्य। अब परीक्षा के अंदर और भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अगला है हमारा द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं, वो तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? द्रव्य के प्रकार। यदि प्रकार पूछे जाए तो दो प्रकार, पहला शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। अब हम बात कर रहे हैं कि द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो द्रव्य की अवस्थाएं तीन होती हैं।
मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, बाकी 5 होती हैं। हम बात करते हैं मुख्य अवस्थाओं की, तो मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट अवस्था है वो होती है ठोस, सेकंड अवस्था द्रव्य की है वो है द्रव, और थर्ड अवस्था है वो द्रव्य की गैस। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं प्रकृति के अंदर। फर्स्ट है वो ठोस, सेकंड है वो द्रव, और थर्ड है वो अवस्था है द्रव्य की गैस अवस्था। अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि ठोस अवस्था, सर्वप्रथम हम ये बात करते हैं कि आखिर ठोस कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ठोस हम किसे कहेंगे? हमने कहा है कि द्रव्य किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब ठोस किसे कहेंगे? तो ऐसा द्रव्य जिसके कण बहुत पास पास में होते हैं, ऐसा द्रव्य जिसके कण होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, कण पास पास में होते हैं, ठीक है। ये देखिए ठोस किसे कहेंगे? जिसके कण बहुत पास पास में होते हैं। अब ये ब्लैक बोर्ड बना है तो इसके व्हाइट बोर्ड कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड के जो ये बना है तो इसके छोटे छोटे ये कणों से मिलकर बना है और वो कण बहुत पास पास में है। ये देखिए मार्कर भी बना है तो ये मार्कर के बहुत सारे छोटे छोटे कण मिले हैं, पास पास में हैं, आकर्षण बल लगा रहे हैं, इस कारण इस मार्कर का निर्माण हुआ। देखिए यहां माना हम एक ग्लास का निर्माण कर रहे हैं तो ये बहुत सारे कण पास पास में होंगे तब इस ग्लास का निर्माण होगा, ठीक है। तो ठोसों के कण होते हैं वे बहुत पास पास में होते हैं, और द्रव होता है उसके कण पास पास में होते हैं पर थोड़े कम पास पास में होते हैं। ऐसे हम पानी बनाते हैं ना, पानी द्रव अवस्था में होता है तो थोड़े कम पास पास में होते हैं। ठोस के होते हैं ये बहुत पास पास में होते हैं, और द्रव के होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। और जो गैस अवस्था होती है इसके कण बहुत दूर दूर, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा, पांचवा ऐसे होते हैं, उसे हम कहते हैं गैस अवस्था। अब देखिए प्रकृति के अंदर पानी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। देखिए एक होता है बर्फ, एक होता है जल, और एक होती है भाप। अब देखिए बर्फ होता है इसके कण बहुत पास पास में होते हैं। अब पास पास में होते हैं इस कारण ये कैसा हुआ? ठोस हुआ। हमने बात की कि ठोस किसे कहते हैं? जिसके कण बहुत पास पास में होते हैं। अब इस बर्फ के कण होते हैं वे बहुत पास पास में होते हैं, इस कारण ये ठोस कहलाता है। दूसरी बात है जल, इसके कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। ये देखिए ऐसे हम बनाते हैं ना, इसका डायग्राम भी ऐसे ही थोड़े अलग अलग दूर दूर बनाते हैं, इसलिए ये ठोस हुआ। थोड़े दूर दूर होते हैं इस कारण वो कैसी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। अगला है भाप। भाप के कण बहुत दूर दूर होते हैं, एक कण उधर होता है, एक कण इधर होता है, इस कारण वो ऊपर उठ जाती हैं। तो भाप के कण बहुत दूर 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 होते हैं, इस कारण इसकी कौन सी अवस्था होती है? गैस अवस्था। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस होता है जिसके कण होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये है, जिससे भी बना है तो छोटे छोटे कण बहुत पास पास में है इसलिए ये बड़ा बना। और जो द्रव अवस्था होती है इसके कण थोड़े दूर दूर में होते हैं, और गैस अवस्था होती है इसके कण बहुत दूर दूर में होते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं ठोस, द्रव और गैस के गुण। ठोसों के कौन कौन से गुण होते हैं, गैस के कौन कौन से गुण होते हैं, और द्रव के कौन कौन से गुण होते हैं। अब ये ठोस होता है इसके गुण पढ़ेंगे। देखिए पहले तो हम दोबारा एक बार बात करते हैं कि द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य जिसका एक तो भार होता है जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, और एक इसका आयतन होता है। आयतन का अर्थ होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका गुणनफल आयतन कहलाता है। तो अब इसके आधार पर हम ठोस, द्रव और गैस के गुणों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए पहला हम भार की बात करते हैं। तो ठोसों का जो भार होता है वो सर्वाधिक होता है।
ठोसों का जो भार होता है वो सर्वाधिक होता है और द्रवों का भार होता है वो ठोसों से तो कम होता है और गैसों से ज्यादा होता है। ठोसों से कम और गैस से ज्यादा। अब बात करते हैं गैस के भारों की। तो ये गैस होती हैं, ये सबसे इन तीनों में से हल्की होती हैं, तो इसका जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो सबसे कम होता है, सबसे कम। ठीक है, अब हम दोबारा बात करते हैं जो ठोस होता है। माना एक लोटा, हम लोटा लेते हैं, उसके अंदर हम लोहा डालते हैं या पीतल, सोना, चांदी डालते हैं, तो वो लोटा बहुत भारी होता है, क्योंकि लोहा है, तांबा है, शीशा है, ये एक ठोस पदार्थ है, इस कारण वो सर्वाधिक भारी होता है। एक लोटे के अंदर यदि हम लोहा लेते हैं तो वो बहुत भारी होता है। उसी लोटे के अंदर यदि हम पानी लेते हैं, देखिए लोहा होता है वो ठोस होता है, ठोस, पानी होता है वो द्रव होता है, और एक लोटे के अंदर हम लेते हैं गैस, वायु बोल सकते हैं, गैस, वायु भी गैस ही होती है। ठीक है, अब देखिए एक लोटे के अंदर हमने ठोस पदार्थ लिया तो वो सर्वाधिक भारी होगा, मतलब ठोस होते हैं वे सर्वाधिक भारी होते हैं, सर्वाधिक द्रव्यमान ठोसों में पाया जाता है। दूसरा है पानी। जब हम एक लोटे के अंदर पानी लेंगे, एक लोटे के अंदर लोहा लेंगे और एक लोटे के अंदर वायु लेंगे, मतलब ठोस, द्रव और गैस लेंगे, तो ये लोहा सर्वाधिक भारी होगा। क्यों? क्योंकि ये ठोस हैं, और पानी लोहे से तो हल्का होगा पर इस गैस से भारी होगा। क्यों? क्योंकि ये द्रव्य हैं और गैस होती हैं। एक लोटे के अंदर वायु डालकर हम उसे, एक लोटे के अंदर हम वायु डाल के उसका भार मापते हैं तो बहुत कम भार होता है। तो गैसों के अंदर भार की मात्रा बहुत कम होती है, द्रवों के अंदर गैस से तो ज्यादा होती हैं पर ठोस से कम होती हैं, और ठोसों का द्रव्यमान या भार सर्वाधिक होता है। ये तो हमने इसका गुण पढ़ा भारों के, द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर। दूसरा इसका गुण लेते हैं आयतन के आधार पर। आयतन या आकार एक ही बात है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका आकार भी होता है और आयतन भी होता है। तो अब हम इसका दूसरा जो इसका भाग है, आकार के आधार पर ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है या इसके क्या गुण हैं। तो देखिए ठोसों का आकार होता है वो निश्चित होता है। जैसे ये बोर्ड है, इसका आकार निश्चित है। ये बोर्ड जो है ये चतुर्भुजाकार है या आयताकार है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। ये मार्कर है, इसका भी आकार निश्चित है, इसकी लंबाई हमें पता है, गोलाई हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ठोस होगा उसका आकार हमें पता होगा। कह सकते हैं कि ठोसों का आकार निश्चित होता है, जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह आकार किस प्रकार का है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। मतलब ठोसों का आकार जो होता है वो निश्चित होता है। और दूसरा है द्रव, मतलब पानी, पानी होता है, तेल होता है, ये सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब पानी का आकार निश्चित नहीं होता है। यदि पानी को एक गिलास के अंदर डालेंगे तो वो गिलास का रूप धारण कर लेगी, गिलास की तरह दिखाई देने लगेगी। यदि पानी को हम लोटे के अंदर या जग के अंदर डालते हैं तो वो पानी लोटे या जग के जैसा दिखाई देने लगता है। इस कारण पानी का आकार निश्चित नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते कि इसका आकार कैसा होता है, ये अपना आकार बदलती रहती हैं, ऐसे कह सकते हैं। इस कारण जो द्रव का आकार होता है, पानी का आकार होता है, वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित। अगला है हमारा गैस। गैस होता है ये वायुमंडल के अंदर हमारे चारों ओर गैस उपस्थित होती है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमारे चारों ओर उपस्थित होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं, और जिसे हम नहीं देख सकते उसका आकार भी ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब गैसों का भी जो आकार होता है वो आकार अनिश्चित होता है। मतलब गैस का भी जो आकार होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ठोस, द्रव्य, द्रव और गैस,
देखिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं। जो ठोस होता है उसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित। और द्रव का आकार ठोस का आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है, क्योंकि ये मार्कर है, इसका आकार निश्चित है। ये एक गोल होता है, इसकी लंबाई इतनी है, हम आराम से इसका आकार माप सकते हैं। मतलब ये जो मार्कर है इसका आकार निश्चित है। मार्कर एक ठोस पदार्थ है, मतलब ठोसों का आकार होता है वो निश्चित होता है। द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, अभी हमने समझा है, अनिश्चित। और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। देखिए गैस का आकार अनिश्चित कैसे होता है? जैसे कि वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, ये गैसें होती हैं, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण ये ऊपर उठ जाती हैं और हमें दिखाई नहीं देती हैं। और जब दिखाई नहीं देगी तो उसके आकार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब आकार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तो उसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। आयतन की बात ये हो गई, आयतन या आकार तो ये बात हो गई। ठोसों का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। द्रवों का आकार अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। द्रव्यमान भार के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि जो ठोस होता है इसका जो भार होता है वो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक। और द्रव होता है उसका आकार ठोसों से तो क्या होता है? कम होता है और गैसों से अधिक होता है। यदि आकार की बात की जाए, भार की बात की जाए, तो इस द्रव का जो भार है वो ठोसों से कम होगा और गैसों से अधिक होगा। ठोसों से कम और गैसों से अधिक। अब बात की जाए गैस की, तो गैस का जो भार होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि वायु का जो भार होता है वो सबसे कम होता है। अभी आपको एग्जांपल से समझाया था, तो इसका भार होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।